एक फर्जी झड़प हुई। अ, उस झड़प में लोगों की जानें ली गई और अब जाकर पुलिस अफ़सरान को सज़ा हुई है। देखिए, कत्ल का बदला कत्ल हमने बाकी ममालिक के अंदर सुना है, बाकी देशों के अंदर सुना है, लेकिन भारत के अंदर भी ऐसा होगा, ये मुमकिन है, अगरचे अदालतों में 30-30, 25-25, 40-40 साल केसेस को लग जाते हैं। 1993 का फेक एनकाउंटर केस या फर्जी झड़प मामला, जिसमें मोहाली की मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो, जिसको सीबीआई आप कहते हैं, इसने एक जाली मुकाबले में मुलव्विस होने पर रिटायर्ड सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस वक्त के एसएसपी समेत 5 फॉर्मर पुलिस अफसरान, साबिक पुलिस अफसरान को मुजरिम करार दिया है। ये वाक़या, जो इंसिडेंट हुआ था, वो ज़िला तरन तारन में साल 1993 में हुआ था और 7 अफराद इसमें मारे गए थे। और सज़ाए मौत इनको सुनाई गई है, उम्र कैद की सज़ा माफ़ कीजिएगा सुनाई गई है। जज बलजिंदर सिंह थे, बलजिंदर सिंह सिरा, उनकी अदालत ने फ्राइडे को फैसला सुनाया और इसमें अफसरान को मुजरिमाना साजिश, कत्ल और उसके बाद सबूत मिटाने के जुर्म में कसूरवार पाया। सज़ा का ऐलान 4 अगस्त को किया गया, जो कि हो चुका है। जो मैंने ज़िक्र किया कि जुमे के बाद से वेट इन 3-4 दिनों का हो रहा था। जिन अफराद को मुजरिम करार दिया गया, इनमें एक फॉर्मर डीवाईएसपी हैं भूपिंदरजीत सिंह, जो बाद में एसएसपी के ओहदे से रिटायर हुए, और साबिक एएसआई देवेंद्र सिंह, जो डीवाईएसपी के ओहदे से रिटायर हुए, यानी प्रमोशंस भी साथ साथ मिलती रहीं। और साबिक एएसआई गुलबर्ग सिंह है, साबिक इंस्पेक्टर सुभाग सिंह और साबिक एएसआई रघबीर सिंह, इन 5 लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर, और ये जो लोग, जब एनकाउंटर हुआ था या झड़प हुई थी, 3 स्पेशल पुलिस अफसर जो एसपीओ के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने इस मुकाबले को अंजाम दिया है। सीबीआई तहकीकात से जो बात सामने आई कि 27 जून 1993 को सरहाली थाने के उस वक्त के एसएचओ गुरदेव सिंह की क़यादत में पुलिस ने एक सरकारी ठेकेदार के घर से एसपीओ शिंदर सिंह, देसा सिंह, सुखदेव सिंह, बलकार सिंह और दिलजीत सिंह को हिरासत में लिया, जिनको पकड़ा गया। तहकीकात से पता चला, इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इन अफराद को डकैती के झूठे मुकदमे में फंसाया गया। 2 जुलाई 1993 को पुलिस ने शिंदर सिंह, देसा सिंह, सुखदेव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सरकारी हथियारों समेत फरार हो गए थे। ये मुकदमा दर्ज था। 12 जुलाई 1993 को उस वक्त के डीवाईएसपी भूपिंदर सिंह और इंस्पेक्टर गुरदेव सिंह की क़यादत में पुलिस टीम ने दावा किया कि वो एक शख्स, जो मंगल सिंह था, डकैती के मुकदमे में बरामदगी के लिए घड़का गांव ले जाए जा रहे थे। उन पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और इसके नतीजे में फायरिंग के दौरान मंगल सिंह, देसा सिंह, शिंदर सिंह और बरकार सिंह मारे गए। ये वैसा ही केस जैसा आपने वो विकास दुबे वाला देखा होगा, गाड़ी पलट गई। यहाँ पर कहा गया कि मुजरिमीन को लेकर जा रहे थे, बीच में दहशतगर्दों ने कार्रवाई उन पर कर दी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो हथियार जब्त किए गए, उनकी फॉरेंसिक जांच हुई तो संगीन तजाद पाए गए। जो वहाँ पुलिस बता रही थी, यहाँ बिल्कुल डिफरेंस नजर आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ कि मरने वालों को कत्ल से पहले अजियतें दी गई, तकलीफ पहुंचाई गई, टॉर्चर किया गया। सीबीआई की इंक्वायरी के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त रिकॉर्ड में मौजूद थी, फिर भी उनकी लाशों को लावारिस करार दिया गया। आखिरी रसूमात अंजाम दी गई, अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन लावारिस करार देकर। तहकीकात में यह भी इंकशाफ हुआ, 28 जुलाई 1993 को उस वक्त के डीएसपी भूपिंदरजीत सिंह की क़यादत में एक और जाली मुठभेड़ हुई, एक और झड़प हुई। सुखदेव सिंह, सरबजीत सिंह और हरविंदर सिंह को कत्ल किया गया। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर 1996 के उस वक्त के ऑर्डर के, जो सीबीआई के हवाले किया गया, इस ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें पंजाब में नामालूम लाशों की इज्तिमाई आखिरी रसूमात की तफ्तीश का हुक्म दिया गया। कहा गया कि पंजाब में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उन्हें अननोन बॉडीज़ या नामालूम लाशें करार दिया गया है, उनकी आखिरी रसूमात या अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सीबीआई को केस दिया गया, आप इन्वेस्टिगेशन करें। और 1999 में शिंदर सिंह की बीवी नरेंद्र कौर की शिकायत पे मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के दौरान 5 बाकी मुलजिम पुलिस अफसरान का इंतकाल हो चुका है, लेकिन जो लोग, जिनका नाम सामने आया, 31 साल के इसमें फॉर्मर एसएसपी भी शामिल है, इनको सज़ा सुना दी गई है। और अब ये तमाम लोग तरन तारन पंजाब में 28 जुलाई तक ये सारी झड़पें और ये जो कुछ किया था इन लोगों ने, 5 सीनियर पुलिस अफसरान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो कुल मिलाकर 5 लोग हैं, एसएसपी और डीएसपी भी शामिल हैं, सज़ाएं सुना दी गई। ये होता है इंसाफ की फराहमी। लेट आया,
लेकिन दुरुस्त आया। एसपीओज़ का कैसे इस्तेमाल करते हैं खुद की प्रमोशन के लिए, अल्लाह माफ़ करे। और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ, अल्लाह करे कि वहाँ इंसाफ हो, बस किसी भी गरीब के साथ गलत ना हो।